ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभु जीज, डियर डिवोटीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 59वें श्लोक का अध्ययन किया। अब हम 60वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी को समाधि में स्थित मनुष्य के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं और समाधि की स्थिति व उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर बहुत भव्य उपदेश दे रहे हैं। तो 60वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश को जारी रखते हुए आगे कहते हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो बहुत ही भव्य श्लोक। यततः प्रयत्न करते हुए, ही निश्चय ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की, विपश्चितः विवेक से युक्त, विपश्चितः विवेक से युक्त, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रमाथीनि उत्तेजित, हरंती फेंकती हैं, प्रसभम बल से, मनः मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुषस्य विपश्चितः के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। प्रसभम मनः, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा था। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदये नव रस धामनि रंतुमासीत, तदवधि बत नारी संगे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः शुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि
पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो बहुत ही भव्य श्लोक। यततो हि अपि कौन्तेय, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। तो विवेकवान पुरुषस्य विपश्चितः। तो विवेकवान ज्ञानवान पुरुष यततो जो प्रयत्न कर रहे हैं, यततो ही अपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को व्याख्यान कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यततो ही अपि कौन्तेय, प्रयत्नशील जो इंद्रिय निग्रह के प्रयत्न में रत हैं, तो ऐसे प्रयत्नशील विवेकवान पुरुषस्य विपश्चितः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि। इंद्रियां इतनी प्रबल, इतनी वेगवान हैं कि जब वे उत्तेजित होती हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, प्रमाथीनि हरन्ति, हर लेती हैं, प्रसभम बलपूर्वक। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रसभम मनः, उस व्यक्ति के मन को भी जो विवेकवान है, जो ज्ञानवान है और जो इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न कर रहा है। तो यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियां इतनी वेगवान, इतनी प्रबल हैं कि एक विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने के लिए प्रयत्नशील है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि अनेक ऐसे उदाहरण, अनेक ऐसे दृष्टांत हम पुराणों से, इतिहास से हम देख सकते हैं, जहाँ अनेक बड़े से बड़े बड़े ऋषि, मुनि, विद्वान, दार्शनिक, अध्यात्मवादी जन जो इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न कर रहे थे, इंद्रियों को वश में करने का, अनेक योगों के माध्यम से ज्ञानवान पुरुष, विद्वान, विवेकी जन, वे भी कभी कभी इंद्रियों के प्रभाव में आकर जो है इंद्रिय भोग में अथवा इंद्र तृप्ति के अंदर संलग्न हो गए। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण लिया। तो महर्षि विश्वामित्र महर्षि, महान ऋषि, जो अपने अनेक योग के माध्यम से, जो कठिन तपस्या, बहुत ही कठिन तपस्या व साधना व योग के माध्यम से वे इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मेनका द्वारा भटकाए जाने पर वे उनके साथ इंद्रिय भोग के अंदर प्रवृत्त हो गए, जिसके फलस्वरूप शकुंतला नामक पुत्री का जन्म हुआ। तो अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उसमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी, वे कोई साधारण योगी नहीं थे, वे पूर्ण योगी थे, वह योग में पारंगत थे। तो पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो इंद्रियों को केवल ज्ञान के माध्यम से, एक विवेकी जन जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो केवल ज्ञान के बल पर और अन्य योग, साधना, जप, तप
तपस्या के माध्यम से निग्रह कर पाना अत्यंत कठिन है। और स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना मृत में स्थित नहीं हो जाता, उसका मन पूर्णतया कृष्ण भावना मृत में स्थित नहीं हो जाता, तब तक इंद्रियों को पूर्णतया निग्रह कर पाना अथवा नियंत्रण कर पाना असंभव है, उनको वश में करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण से व अन्य इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि अनेक योगी ज्ञानवान, ज्ञान में पूर्णतया स्थित, और स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण लिया, महर्षि विश्वामित्र जो पूर्ण योगी, जो योग के अंदर भी पूर्णतया पारंगत थे, और वे इंद्रिय निग्रह की एक कठिन तपस्या, कोई साधारण तपस्या नहीं, कठिन तपस्या। श्रीमद् भागवतम में सौबरी मुनि का वर्णन आता है, जो जल के नीचे जाकर, जल के भीतर जाकर कठोर तपस्या कर रहे थे, परंतु वे भी इंद्रिय भोग का, विषय भोग का लक्ष्य बन गए। तो इंद्रियों को वश में कर पाना केवल ज्ञान और साधना और तप से संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें, उस विवेकी पुरुष के मन को भी जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो अतः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना असंभव है। स्वामी शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य शाश्वत रूप में, अपने शाश्वत स्वरूप में परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, अथवा कृष्ण भावना मृत कर्मों में पूर्णतया रत नहीं होता, रुचिपूर्वक प्रेमा भक्ति, तब तक वास्तविकता में इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय भोग, विषय भोग, इंद्रियों को वश में कर पाना असंभव है। स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण लिया, महान भक्त और परम भक्त, भगवान के परम भक्त और एक महान साधु यमुनाचार्य जी का। तो यमुनाचार्य जी एक महान राजा, महाराजा थे, जिन्होंने अपने भविष्य के अंदर, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने पूर्णतया संन्यास लेके भगवत भक्ति का मार्ग चुना। तो यमुनाचार्य जी पूर्व जीवन के अंदर, अपने पूर्व, जब वो राजा महाराजा जो होते हैं, वे इंद्रिय भोग के अंदर, उनको इंद्रिय भोग प्राचुर्य मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। तो यमुनाचार्य जी जब भगवत भक्ति के अंदर संलग्न हो गए, तो वे अपने एक रचना में वर्णन कर रहे हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम निरंतुमासित, तद अवधि बत नारी संगे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च। तो वे कह रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा है, तब से मैं नित्य नव नव रस धाम निरंतुमासित। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम न विधि
नवदा भक्ति के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा का प्रयत्न करते हैं वे नित्य नवनव रस धाम निरंतुमासित, वे नित्य नए नए जो है स्वाद, भगवान की दिव्य सेवा भक्ति सेवा के स्वाद का आस्वादन करते हैं, जिससे भौतिक इंद्रिय भोग पूर्णतया स्वतः स्वाभाविक रूप से निरस हो जाता है। तो तदवधि बत नारी संगे स्मर्यमाने भवति मुख विकार, और यमुनाचार्य जी जो है वे वर्णन कर रहे हैं उसके बाद से, जब से मेरा मन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा है, तब से मैं नए नए रसों को भक्ति के अंदर नए नए रसों का अनुभव कर रहा हूँ। और तब से यदि मैं नारी प्रसंग के बारे में यदि मेरा मन सोचता भी है तो मेरा मन उससे घृणा, ऐसे विचारों से भी मेरा मन जो है वह घृणा करता है और मैं ऐसे विचारों पर थू करता हूँ। तो जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। तो मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो जब तक मन पूर्णतया कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत कार्यों में नहीं लगता, तब तक ऐसे भौतिक कार्यों को रोका नहीं जा सकता। विषय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रियों को वश कर पाना तब तक संभव नहीं है। तो जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज का, तो अम्बरीश महाराज भी जो थे वे एक राजा क्षत्रिय, और परंतु राजा होते हुए भी वो सवय मना कृष्ण पदार विंदयो, वे अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण में, चरणार विंदों के स्मरण में लगाए रखते थे। वे अपना समस्त कार्य जो था निष्काम भावना से परमेश्वर की संतुष्टि, परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपने स्वधर्मों का निर्वाह करते थे। और जब एक महान योगी दुर्वासा मुनि, महानतम, न केवल महानतम योगी दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे, अपनी योग की शक्ति से वे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी स्वतः स्वाभाविक रूप से कहीं भी वे आ जा सकते थे। तो यहाँ तक कि वे वैकुंठ धाम में जाकर स्वयं भगवान नारायण से भी परस्पर मिलने का सामर्थ्य रखते थे। तो जब उन्होंने अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, तो अम्बरीश महाराज ने योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पाई क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तो अम्बरीश महाराज ने अपने भक्ति की शक्ति से दुर्वासा मुनि जैसे महान योगी, जो योग के अंदर पूर्णतया पारंगत थे और अपनी योग शक्ति से वे स्वयं भगवान नारायण तक से उनके वैकुंठ धाम जाकर उनसे मिलने तथा वार्तालाप करने का सामर्थ्य रखते थे। तो ऐसे महान योगी दुर्वासा ऋषि को भी उन्होंने अपने भक्ति की शक्ति से परास्त कर दिया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, तो कृष्ण भावनामृत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा के लिए
कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, निष्काम भावना से प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए भौतिक इंद्रिय भोग पूर्णतया निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्राचुर्य मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो यदि कोई भूखा मनुष्य बहुत ही पुष्टिदायक और अत्यंत स्वादिष्ट भोजन से अनेक भोजन करके अपनी प्राचुर्य मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपने भूख को मिटा ले, तो फिर उसका मन जो होता है रूखा सूखा खाने के लिए नहीं भटकता। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे भूखा मनुष्य प्राचुर्य मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तो यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे हम सबको ये ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अनादिकाल से मनुष्य जो है वह भौतिक जगत के अंदर इंद्रिय भोग के में रत है, और अधिकांश मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वे तो पूर्णतया इंद्रियों की सेवा के अंदर संलग्न हैं। उन्हें गोदास स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, और जो लोग इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, जो इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं, जो इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, उन्हें गोस्वामी कहकर संबोधित किया जाता है। तो अधिकांश मनुष्य जो हैं इस भौतिक संसार में अनेक जन्मों से अनादिकाल से भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि करने में, उनकी सेवा में रत हैं। उनको इंद्रिय भोग के विषय के वस्तुएं प्रदान करने में लगे हुए हैं, परंतु इंद्रियां जो हैं वे कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम दृष्टवा निवर्तते, इंद्रियां तभी संतुष्ट हो सकती हैं जब वे परम स्वाद का आस्वादन करें। भक्ति के परम स्वाद भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। तो भगवान श्री कृष्ण सबको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अनेक जन्मों से, और यह भौतिक इंद्रियों की आदत, भौतिक इंद्रिय व भौतिक मन की जो है विषय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, उसकी आदत बन चुकी है। और ऐसी आदत से मनुष्य तभी निवृत्त हो सकता है जब वह साधन भक्ति मार्ग में चलकर कृष्ण भावनामृत कर्मों को करने का प्रयत्न करे। और जब मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो स्वतः स्वाभाविक रूप से जो इंद्रिय भोग या विषय भोग होता है वह उसके लिए उस मनुष्य की उसके अंदर अरुचि जाग जाती है पूर्णतया, क्योंकि उसने दिव्य स्वाद को चख लिया होता है। उसने प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रेमा भक्ति के दिव्य स्वाद को चखने व अनुभव करने के बाद वह स्वतः निम्न स्वाद को त्याग देता है। तो व्यक्ति मनुष्य निम्न रस को तभी त्याग सकता है जब उसने उच्च रस का आस्वादन किया हो। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी के माध्यम से सबको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर स्वामी श्रील प्रभुपाद व अन्य आचार्यों के उपदेशानुसार कृष्ण भावनामृत साधन भक्ति में संलग्न होकर जल्द से जल्द पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न करना चाहिए। आदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा तथा रुचि
आसक्ति भावा प्रेमा। और एक बार जब मनुष्य की कृष्ण भावना मृत में रुचि जाग जाती है तो तब वह पूर्णतया इंद्रिय भोग अथवा विषय भोगों से निवृत्त हो सकता है। वह दिव्य स्वाद के आस्वादन से पूर्णतया यथार्थ रूप से सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकता है, परम आनंद को। तो बहुत ही भव्य श्लोक, आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।